कि हम अपने आप को साधे। कहते हैं साधना मन की करो, उपासना भगवान की करो और साधना मन की करो। मन की साधना मतलब होती, मन कहता है कि हम चाउमीन खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो क्या होता है कि हम मन की अगर मानेंगे तो हम वो चीजें खाएंगे। और अगर हमने मन को मार दिया, मन की बात नहीं मानी, तो हम क्या करेंगे, हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे और शुद्ध कार्य करेंगे। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जब तक आपके अंदर, जैसे जो आप कह लो कि दारू पी लो जी, करोड़ों रुपया है, करोड़ों पैसा उनके पास है, उनका नाम नहीं होता, उनका कहीं इतिहास में नाम लिखा नहीं जाता। नाम इतिहास में उन्हीं का लिखा जाता है जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, समाज के लिए किया है, त्याग किया है, उन्हीं का नाम लिखा। ऐसे तो करोड़पति तमाम है, अरबों खरबों वाले। क्या करेंगे, साधना किसकी करेंगे, मन की करेंगे, अपने मन को साधेंगे और तब हमारे विचार अच्छे होंगे। इसके बाद आराधना। आराधना का मतलब होता है, आराधना किसकी करेंगे, समाज की करेंगे। समाज की मतलब क्या होता है कि आराधना, आराधना तो है भगवान की, लेकिन नहीं, आराधना हमारे गुरु जी कहते हैं कि आराधना करनी है तो समाज की करो। समाज की कैसे करेंगे, अच्छी बात दूसरे को बताना, ये समाज की आराधना है। जब कोई रास्ते से जा रहा हो और उसको इस तरह भटक गया हो, तो अगर कोई रास्ता बता दे तो उससे बड़ा पूर्ण कार्य उसका कोई नहीं होता है, क्योंकि भटके हुए को रास्ता बता देना। इसलिए समाज आराधना यही है कि हम, अगर हमारे पास कुछ ज्ञान है तो हम दूसरों को बताएं। और आराधना समाज की, ये तीन कार्य हमको करना चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है समयदान और अंशदान। समयदान का मतलब होता है अच्छे कामों में अपना समय लगाना। हम सारा दिन बैठ करके अनर्गल बातें कर करके अपना समय व्यतीत करते हैं। इस समय एकदम खाली समय, कोई कार्य नहीं, तो क्या होता है, इधर उधर की बातें होती हैं और कोई कार्य नहीं होता है। खेत में बोओगे तो समय काटोगे। जैसा कि आपने देखा है कि हम किसान हैं, सभी किसान हैं, अपने खेत में अगर धान लगाया है तो धान ही तो काटोगे, उधर तो वही ना हो, वही धान। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान की खेती में जो कुछ बोओगे वही काटोगे। अगर आपने अच्छाई बोई है तो अच्छाई काटेंगे, बुराई बोई है तो बुराई काटेंगे, पैसा बोया है तो पैसा काटेंगे, अगर समय बोया है तो आप समय काटेंगे।